नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चे इस बात पे पूछ रहे हैं, एक चर्चाओं का माहौल बना हुआ है कि 5 नंबर जो है उसको घटा के, कट ऑफ को घटा के बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस मामले पे कमीशन से बातचीत हुई। ठीक है, तो इस ऐसा कोई भी नहीं है भाई, ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि 5 नंबर, मान लिया कट ऑफ 65 है और उसकी 5 नंबर घटा के 60 से ऊपर वाले बुला लेंगे। ऐसा कोई भी वहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी तरीका कमीशन अपनाने को नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण बताया कि अगर 5 नंबर घटा लेंगे तो इसका कोई साइंटिफिक कारण तो नहीं है ना। 5 की बजाय तो फिर 6 घटा लो। ठीक है, 6 की बजाय तो फिर 7 घटा लो। ठीक है, 5 की बजाय फिर तो 3 घटा लो। मान लिया भाई किसी की कट ऑफ 65 है, 65 में से 5 घटाए तो 60, तो 59 वाला 59.5 वाला केस करेगा। मान लिया 65 कट ऑफ 3 घटा दिए तो 62 वाला, 62 से नीचे वाला 61.5 वाला करेगा। तो इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है अभी तक। साइंटिफिक उसका मतलब कोई लीगली और कोई बेस नहीं बन पाया है। चर्चाएं इसकी ज़रूर हुई हैं, हुई होंगी और हो चुकी होंगी, लेकिन इसका कोई बेस नहीं है। तो अभी तक इस बारे में कोई भी आपका संज्ञान नहीं लिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे लगातार इस बात को बोल रहे थे कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो 5 नंबर घटा के किसी भी पेपर में आपका नहीं बुलाया जाएगा। अभी तक की कमीशन की तरफ से जो सोर्सेज है उनकी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 5 नंबर वाला मामला होगा क्लियर, इसका कोई मुद्दा नहीं है। चर्चाएं हुई थी लेकिन इसका कोई बेस नहीं बनता। मान लिया 5 नंबर घटा दी तो फिर ये 5 नंबर क्यों घटाई भाई, 6 घटा देते, 4 घटा देते, तो इसका कोई बेस नहीं बनता। तो ऐसी कोई आपकी चीज़ें नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, ग्रुप डी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के कितने बढ़ेंगे। देखो भाई, किसी को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन के कितने बढ़ेंगे कितने नहीं। वो तो जब स्कोर कार्ड रिलीज होगा तब पता चलेगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, 31 जनवरी को आपकी सुनवाई है, तो 31 जनवरी से पहले ग्रुप डी का कुछ नहीं हो सकता। स्कोर कार्ड आ जाएगा। हमेशा से हरियाणा में आप पता नहीं, तो हरियाणा मतलब इतनी याददाश्त कमजोर हो चुकी है आपकी, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, आप भूल चुके हो कि भाई जो पहले रिजल्ट आता है वो 95 में से, पेपर कितने का हुआ 95 का, तो 95 में से रिजल्ट आएगा। 95 में से जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपकी उसकी क्या नाम है, सोशो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जब डीवी और सोशो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन हो जाती है, जो जो फर्जी बच्चे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, और बाकी जितनी जो पोस्ट है उनकी 100 में से जोड़ के 5 नंबर 100 में से निकाल देते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है। कब हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये बता दो आप। 95 का पेपर होता है अब, तो 95 में से रिजल्ट आएगा, उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई वो नहीं हो। तो कई चाहिए कल निकाल दें, चाहे परसों निकाल दें, चाहे उससे अगले दिन निकाल दे, कभी निकाल दे, आप पहले निकाल देते, उसको उस रिजल्ट पे तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो ये है कि भाई आप 95 का आपने लिखित पेपर लिया, रिटर्न पेपर लिया, रिटर्न पेपर लेते हो तो उसमें से जितने पास होंगे उनके डॉक्यूमेंट चेक करोगे, क्या पता डॉक्यूमेंट फर्जी हो। फिर अगर आपने ये एक नया डमडमा छेड़ रखा है, मतलब ये 5 नंबर वाला, बच्चे कह रहे थे कि ये असुविधा नहीं, मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ भाई, 1 नंबर भी फालतू किसी को देना हो असुविधा नहीं। किस बेस पे दे रहे हो, क्या बेस है। आप रिजर्वेशन दे रहे हो, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, फीस कम कर रखी है, और आपका वैसे ही संविधान ने रिजर्वेशन दे रखा, तो ये कौन सा तरीका है कि 5 नंबर देंगे हम। इसका मतलब 5 नंबर, इसका ये तो जीन पूल में समस्या होगी ना फिर। ये तो जीन जेनेटिक दिक्कत है, और जेनेटिक भी दिक्कत नहीं है। गरीब का बच्चा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो होशियार ना हो, नौकरी ना पाले, ये भी नहीं है। इसका तो जेनेटिक बेसिस भी नहीं है, साइंटिफिक बेसिस भी तो कुछ होना चाहिए 5 नंबर देने का। या तो कोई ऐसी स्टडी प्रूव हुई हो भाई, जो मजदूर है या गरीब का बच्चा है वो गरीबी पे, उसका दिमाग भी गरीब पैदा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि जो अमीरों के घर पैदा होते हैं उनके तो जो दिमाग है वो घुटनों के बल आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये नंबर नाजायज़ है, संविधान का उल्लंघन है। ये नंबर आपका दिए थे किस जाति के लिए दिए थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नंबर थे, सरकार ने इतना बड़ा गेम खेला इसमें, ये किए थे आपके टपरीवास। ठीक है, जो आपके गडरिये वगैरह, जो अपने जनजाति जातियां हैं हरियाणा में होती है, टपरीवास वगैरह, उनके लिए ये शुरू किए थे ताकि उनको मेन स्ट्रीम जो है, जो आपका एजुकेशन है, मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके। उनको इन सारे की जरूरत थी। किसको दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बना दी। जनरल के भाई साहब जो जमींदार हैं, जिसके घर नौकरी है, वो अलग अलग आईडी बना के 5-5 नंबर ले रहे हैं, वो किसी ना देने लग रहे हो। भैया विरोध तो तब हो रहा है ना, रेडी पे मूंगफली के भाव बिक रहे हैं, जो जाडा में जो मूंगफली बिक रही है, नू नंबर बिकने लग रहे हैं। ये सारे के सारे असंवैधानिक है भाई। आपने किसके लिए लागू किया था, टपरीवास हमारी
जो हमारी जनजातियां थी, रोड या आपके क्या नाम है गडरी होते हैं जो एक जगह, उनके बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको भी एक अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिले, उन जातियों के लिए ये सहायता शुरू करी थी। लेकिन आपने तो इसका राजनीतिक फायदा उठा दिया। हाँ, गदर फंड बचा दिया हरियाणा में। जो जेन्युइन बच्चा नौकरी लगना था वो लगाया ही को नहीं। तो भैया ग्रुप डी पे 95 में से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कल निकाल दे कमीशन रिजल्ट, लेकिन ग्रुप डी का वही तो मुद्दा हो गया ना। अगर ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आएगा ग्रुप सी से, तो इसका मतलब कट ऑफ आई जाएगी। क्या जाएगी? आपकी कट ऑफ आई जानी है। ठीक है, तो कट ऑफ जब आई जाएगी तो obvious सी बात है, तो भाई जो बच्चा, जिस जेन्युइन बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको मिलेगी नहीं। सी की तो वैसे नहीं मिल रही, फिर डी की भी नहीं मिलेगी। ये वेटिंग वाले आपको पता है, वेटिंग 10% का रूल होता है, तो 10% में तो आपको पता है ये क्या खेल खिंडाएंगे। तो ये सारा जो है, ये सरकार ने इतना गदल मदल पचड़ कर रखा है ना, तो सरकार का समझ मारी होगी, इतनी परेशानी बच्चों को हो रही है। सी का देखो, अब ऐसा है ना, सी का तो रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते, ये तो आपको पता है। सी के तो प्रेफरेंस भरवा रखी है, तो जब तक पूरे के पूरे 64 ग्रुप का पेपर नहीं हो लेगा तब तक तो सी का आ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई 15 फरवरी तक हम पेपर लेंगे, ले भी सकते हैं भाई, बड़ी बात नहीं है। अगर 15 फरवरी तक ये पेपर ले जाते हैं तो भर्ती को निकाल दे जाएंगे। लेकिन भर्ती निकलेगी कब? जब ये अच्छे अच्छे तरीके से सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएंगे। 56-57 में जो भ्रष्टाचार गड़बड़ घोटाला हुआ है उसको उजागर करेंगे, और सजा, जिसने ये गड़बड़ की उसको सजा देंगे। कमाल की बात तो ये है, आज तक इतने पेपर लीक हो लिए, इतने गड़बड़ घोटाले हो लिए, किसी भी मेंबर को इन्होंने सजा नहीं दी है। कहीं ना कहीं फीशी मामला तो दिखता है। लेकिन हमारी तो यही कोशिश है, आपको दोनों मामलों पे बताना था, ग्रुप डी पे भी बताना था आपको, और उसके बाद आपको बताना था इस पे क्या नाम है 5 नंबर घटा के ग्रुप सी में बुलाएंगे। दोनों मामलों पे आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।